तो बहुत सारी बातें करनी है। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि 25 इंटर्नशिप का क्या किस्सा है? तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। सारी इंटर्नशाला पे मुझे लिंक्डइन का कोई आइडिया नहीं था। लाइक आई सेड, किसी ने मुझे गाइड ही नहीं किया था। मानोगे नहीं वान्या, मैं जहाँ अप्लाई करूँ रिजेक्शन, जहाँ अप्लाई करूँ रिजेक्शन। आपको पता है मेरे ही फ्रेंड्स ने इन VIT, हमारी जब प्लेसमेंट्स होती थी ना, आई टोल्ड यू द काइंड ऑफ पैकेजेस वान्या, 50 lakhs, 2 lakhs, 1 crore. I've seen my friends get placed in front of me. But वो 1 crore आप मुझे दोगे ना और बोलोगे कोड करना है, मैं तब भी खुश नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि लड़की क्या कर रही है। VIT वेलोर जैसे कैंपस में जहाँ माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल से एटलासियन सब आ रहे हैं, ये बैठ भी नहीं रही इंटरव्यू राउंड में। तो उन्होंने तो मुझे बोल दिया था करियर सुसाइड। What you're doing is wrong. Okay, so you have been active over LinkedIn, over Instagram, and over YouTube. You must be doing lots of brand collabs as well. Yeah. So how do you choose these collabs? And ऐसा कभी हुआ है कि the brand value did not resonate with your perspective and then you denied कि मैं नहीं कर पाऊँ? And how do you choose? तो 5-6 ब्रांड कोलैबोरेशंस के बाद मैंने थोड़ा ना कॉन्शियस होना शुरू किया एज अ क्रिएटर, बीइंग रिस्पांसिबल टुवर्ड्स माय। उसके बाद तो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, आई कैन से मल्टीपल, जहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल नॉट डिनाई, sometimes the money on the table was so tempting, Vanya, because some brands in certain categories, you know, like alcohol, etc. Right? And I don't drink myself. Right. Number one, तो वो तो against my principle है। पर वो बोल रहे हैं आपको ड्रिंकिंग की बात ही नहीं करनी, इनडायरेक्टली प्रमोट करना है, हम इतना जो बोलोगे दे देंगे। हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। और आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में जो हमारी गेस्ट है वो खुद ही एक पॉडकास्टर है। सो पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर, और आपको देखना है कौन बेटर कर रहा है। गाइस, यू हैव टू बी विद मी। सो जोक्स अपार्ट, वी हैव धैर्या विद अस एंड शी इज द ब्रेन बिहाइंड धैर्या डिकोड्स। शी हैज होस्टेड अराउंड 600+ टॉक्स। शी हैज बीन 3 times स्पीकर, TEDx स्पीकर, और पता नहीं क्या क्या किया है इन्होंने। इन्हीं से ही हम जान लेंगे कि धैर्या कैसे आपने इतने कम टाइम में, इतनी कम एज में ये सब अचीव किया। सो बिना देर करे लेट्स मूव टू धैर्या कि कैसे उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच धैर्या, ऑल द वे मुंबई से आप यहाँ पे आए, हमारे साथ टाइम आपने स्पेंड किया। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। सेम हियर वान्या, एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। आई थिंक हम बहुत टाइम से अब टच में हैं एंड बहुत बार हमने सोचा दैट लेट्स प्लान, लेट्स डू दिस, बट भाई ये 2 अलग सिटीज से प्लान करना थोड़ा हो जाता है। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम फाइनली ऑन योर पॉडकास्ट एंड आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल बातें करेंगे एंड होपफुली आपके ऑडियंस को कुछ नया सीखने को मिले। करेक्ट। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कैसे आपने 600+ टॉक्स इतने कम टाइम में दे दिया, उसके अलावा TEDx भी कर लिया, जोश स्पीकर भी आपने कर लिया, सब कुछ। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? थोड़ी टिप्स मुझे भी दे दो। देखो, I'll tell you something, and मैं ऐसे ही सिर्फ ऐसे हम्बल साउंड करने के लिए या कुछ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। I feel क्या होता है जब आप बोलते हैं ना, Steve Jobs had given this quote that everything makes sense only when you connect the dots backwards. तो अब जब मैं सोच रही हूँ, जब आप ये सब टॉक की बात कर रहे थे ना, while anybody says it also, मुझे याद आता है जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में ऑडिशन दे रही थी for Toastmasters International Club, which is a very great club for public speaking and आप confidence building, personality development के लिए। वो मैंने क्यों अप्लाई किया था? बिकॉज मैं one-on-one interactions में बहुत confident थी हमेशा से। I was never a shy kid, ठीक है? ऐसा नहीं था कि I struggled with talking to people या मेरा confidence low था। पर जब लोग बढ़ जाते थे, I used to go blank, ठीक है? तो मैंने डिसाइड किया यार ऐसे तो चलेगा नहीं, इंटरव्यूज भी होंगे बाय द एंड ऑफ द कॉलेज एंड लाइफ में बहुत सारी चीजें मुझे करनी है। एंड मैं पता है बचपन में स्टेज प्लेस करती थी 5th ग्रेड तक, हिंदी में 16 से 50 पेज की हिंदी स्क्रिप्ट्स लर्न करके झांसी की रानी, भारत माता सब बनी हुई हूँ। 2-2 घंटे लॉन्ग प्लेस किया था। उसने मैं ब्लैंक क्यों हो रही हूँ स्टेज पे? अब कॉलेज में आके जब मैं 16 ईयर्स की हो गई हूँ, तब मैंने जब टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया, वो मैंने 3 साल किया। उसकी भी स्पीच में ऑडिशन में बाय द वे मैं ब्लैंक हो गई थी, फिर भी आई एम थैंकफुल टू देम, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उस क्लब ने मुझे इतना दिया है बिकॉज द वे आई स्पीक टुडे एंड माई स्पीच, सच तो यही है, मुझे बोलने के ही पैसे मिलते हैं। वेदर इज माई पॉडकास्ट, वेदर इट्स माई ट्रेनिंग्स, वेदर इट्स माई वीडियोज और कॉन्टेंट, मैं बोल के ही पैसे कमाती हूँ। और वो मैंने सीखा ही उस क्लब से है। इट वॉज अ रैंडम डिसीजन और उस क्लब ने सब चेंज कर दिया, राइट? मेरा कॉन्फिडेंस, बोलने का तरीका, यू चेंज। ये ऐसे नहीं बोलती थी, माई पर्सनैलिटी वॉज नॉट लाइक दिस। तो 5 years में आई लर्न दैट, आई गेन दैट स्किल एंड इसलिए ये सब फिर पॉसिबल हो पाया कि 600 टॉक्स हुई या जोश हुआ, TEDx हुआ।
बिकॉज कुछ बिल्ड हो रहा था 6 साल पहले जो मे बी होना था इसलिए हुआ। सो गाइस, कल को अगर आपका कोई ये बोल रहा है कि आप बहुत बोलते हो, तो आई थिंक इससे आप पैसे कमा सकते हो। मेरी मम्मी तो यही बोलती है, हम इसको घर में लाउड स्पीकर बुलाते थे, आज उसने लाउड स्पीकर को ही अपना काम बना लिया है। करेक्ट, यू आर अर्निंग मनी नाउ। तो मुझे भी सब Exactly. यही बोलते हैं एवरीवेयर इन माय दूर दूर से सारे रिलेटिव्स की वानिया बहुत बोलती है। हाँ, तो हाँ. नाउ आई एम गेटिंग Get मनी to फॉर talk. गिविंग ज्ञान एंड टॉकिंग। Is there a better job than this? You tell me. बताओ, एक आया था बीच में कि यू गेट मनी फॉर स्लीपिंग, हाँ, राइट? हाँ. सो नाउ यू आर गेटिंग मनी टू टॉक एंड Exactly, स्पीक अ लॉट कॉन्फिडेंस। ओके, जॉक्स अपार्ट, मूविंग फॉरवर्ड। सो हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? और आपने अपना फुल टाइम जॉब छोड़कर देन यू स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ योर्स। सो हाउ डिड यू गेट दैट गिग कि लेट्स मूव फॉरवर्ड और ये छोड़ देते हैं और ये स्टार्ट करते हैं? राइट। मैंने वानिया 2020 में पास आउट किया था। आई डिड ईसी इंजीनियरिंग एंड वो खत्म करते ही आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट विद केपीएमजी। तो उनके साथ ही इंटर्नशिप भी थी और फुल टाइम जॉब ऑफर भी था एज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। आई वुडंट लाई, वो जो रोल था और कंपनी थी, रोल बहुत अच्छा था, एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था। कंपनी बहुत अच्छी थी टू स्टार्ट योर करियर विथ, दैट टू विदाउट डूइंग एन एमबीए टू वर्क इन अ बिग फोर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बट जो सैलरी पैकेज ऑफर्ड था मुझे, स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में, राइट, दैट वाज डेफिनेटली नॉट मैचिंग माय ड्रीम्स एंड मैं अपने आप को जहां देखती थी एंड माय फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशंस एंड व्हाट आई हैड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो सब देखते हुए व्हाइल आई वाज वेरी हैप्पी एंड ऑनेस्टली आई हैड नो ऑप्शन, बिकॉज मैं पहली बात तो वीआईटी में मेजरली टेक प्लेसमेंट्स होती हैं, टेक कंपनीज आती हैं और सॉफ्टवेयर की कंपनीज आती हैं विद ग्रेट पैकेजेस, बट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत कम आती बिकॉज इट्स एन इंजीनियरिंग कॉलेज। वैसे ही 800 कंपनीज से मैं सिर्फ 20 में बैठी थी। दैट वाज अ बिग रिस्क, राइट? और स्पेशली तब नहीं कि जब आपके पास बैकअप है। मेरे पास बैकअप नहीं था, जॉब ही लेनी है और एक अच्छी जॉब लेनी है, जरूरत है। उस 20 में से फिर 3 में मैं सिलेक्ट हुई। 2 स्टार्टअप थे, एक केपीएमजी था। स्टार्टअप के पैकेजेस 3x थे, बट केपीएमजी का रेपुटेशन नेम एंड द जॉब रोल वाज ग्रेट इवन दो द सैलरी वाज लेस। Then I took that chance also. I went ahead with that. Job was great. Bosses were supportive. Managers बहुत अच्छे थे. मुझे अपना काम बहुत पसंद था. I shifted to Bombay. Everything was nice. But you know, भाई धीरे धीरे मुझे realize हुआ I am not using my full potential. There is so much more that I can do. मुझे पता था. बोलने के लिए तो नहीं मिल रहा था ना आपको ज्यादा. नहीं मिल रहा था ना, नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था. और मुझे realize हुआ यार सिर्फ ये तो करने के लिए नहीं बनी हूँ मैं, कुछ तो और कर सकती हूँ. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी विद द काइंड ऑफ लाइफ आई वाज लीडिंग एंड दोज वर सम ऑफ द लोएस्ट डेज इन माय लाइफ, राइट? जब भी मैं याद भी करती हूँ आई गेट गूज़बम्प्स। कैसे मैं एक पीजी में छोटे से 3 बेड 3 खटिया होते थे, एक खटिया पे मैं सोती थी, 10,000 महीने का तो उसमें ही चलता था और 15,000 तो मेरी स्टाइपेंड थी। तो अब बॉम्बे में सर्वाइव कैसे करोगे? सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड देन मैंने सोचा व्हाट कैन आई डू, राइट? कैन आई डू समथिंग मोर? तो इंटर्नशिप की पीरियड में तो मैंने कुछ मैं कर नहीं पाई, मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशन नहीं कर पाई मैं उसका। जैसे इंटर्नशिप खत्म हुई और फुल टाइम जॉब शुरू होने वाली थी ना, पैंडेमिक की वजह से मेरा ऑफर डिफर हो गया 2 महीने। सिर्फ डिफर हुआ, कंफर्मेशन थी दैट योर जॉब इज योर। तो मैंने सोचा यार, मैंने कॉलेज में ही 25 इंटर्नशिप्स कर ली थी। तो आई सेड व्हाट 25? यस। और दोस ऑल वर पेड? या यार इस लड़की को हमेशा से ही पैसे कमाने का कीड़ा है। तो 25 इंटर्नशिप कर ली थी। मैंने सोचा देखो अब 2 महीने मेरे पास है, कुछ करने को नहीं है, इंटर्नशिप में कर चुकी, मैं क्या करूं? कुछ तो करना चाहिए, यही ढूंढ लूं कि व्हाट एल्स कैन आई डू। तब लिंक्डइन केम इनटू माय लाइफ एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट आल्सो वर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एट दैट टाइम। मुझे कुछ नहीं पता था व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, क्या होता है, थॉट लीडरशिप, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मैं अपनी दुनिया में, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में मस्त थी। And then somebody just said, 2-3 people suddenly, I don't know why, सब मेरे को LinkedIn का ही बोलने लगे कि यार धैर्य should be on LinkedIn। और पता है मेरा जवाब क्या होता था? पर मेरी तो इंटर्नशिप भी है, जॉब भी, मैं LinkedIn पे क्या करूंगी? Because my simple alignment was, अगर आपको जॉब चाहिए या इंटर्नशिप चाहिए तो ही आप LinkedIn पे आते हो, वरना कोई काम ही नहीं है। हम जनरली ऐसे ही सोचते हैं। तो मैं अपने एरोगेंस में बोल रही हूँ मेरे पास तो जॉब भी इंटर्नशिप भी, मैं क्या करूंगी LinkedIn पे? तो बट आई एम ग्लैड, फिर कुछ दिनों बाद मैं बोर हो गई। कुछ नहीं था पैंडेमिक में करने के लिए, सब डालगोना कॉफी बना रहे थे, केक्स बेक कर रहे थे, वो करके भी मैं थक गई। मैं सोचा चलो यार पोस्ट कर ही देते, क्या जा रहा है, मेरे पैसे तो जा नहीं रहे। आई स्टार्टेड पोस्टिंग वेरी रैंडमली ऑन लिंक्डइन एंड तब मैं करियर रिलेटेड कंटेंट नहीं डालती थी, मैं मोटिवेशनल ज्ञान डाल रही थी लिंक्डइन पे, ठीक है?
20-25 लोगों ने लाइक कर दिया, 6 दिन में मैं खुश हो गई। 20 लोग भी नहीं थे, आई थिंक 20 लाइक्स भी 10 दिन में आए होंगे, मैं उसमें खुश थी। मेरे को खुश करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार 20 लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, मतलब कुछ तो पोटेंशियल है। तो देन आई डिडंट लुक बैक, आई कंटिन्यूड पोस्टिंग। कोई स्ट्रैटेजी दिमाग में नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था इससे पैसे बनाने कुछ करना है, मुझे बस फीलिंग अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था, आई कंटिन्यू। धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड हुई, ग्रोथ हुई, 2 महीने में 15,000 फॉलोअर्स हो गए, पता भी नहीं चला। और मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी इन द फर्स्ट 1 वीक। तो 2020 सितंबर में कोई वीडियोस नहीं बनाता था वन्या। अब भी आप देखोगे तो बहुत कम बनाते हैं। People are still reluctant to be a face over the camera. हाँ, तो I think I really feel मेरा वो USP काम आया. It act as unfair advantage for me. I'll say that. क्योंकि तब कोई भी इंडिया में बहुत, आई थिंक अंकुर वारिकू तब, रणवीर आलाबादिया, गौर गोपाल दास कभी कभी वीडियोस डालते थे, गौर गोपाल दास जी लिंक्डइन में, बहुत कम लोग, गैरी वेनरचक यूज्ड टू पुट, ऑब्वियसली बट इज एन इंटरनेशनल फेम, इंडिया में इतने कम डाल रहे थे, मे बी दैट्स व्हाई आई गॉट नोटिस्ड। और करियर एडवाइस फिर ये सब जरूरत भी थी, बिकॉज पीपल वर इन सो मच डिस्ट्रेस ना, कि पैंडेमिक हो गया सडनली, अब सब ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहा है, बच्चों को गाइडेंस की जरूरत थी। आई थिंक इट वाज द राइट टाइम, राइट स्ट्रैटेजी and a different format at the right platform that worked for me. And then followers बढ़े, फिर धीरे धीरे पता चलो ओ brands भी आते हैं इधर, or you can earn money as a creator, या colleges reach out to you and they call you to give talks. Monetization aspect तो मुझे पता ही 3-4 महीने बाद चला। धीरे धीरे 2 साल मैंने as a side hustle किया है इसको with my job, full time job. 6 June 2022, अभी 3 साल होंगे, 6 June 2022 is when I had quit my job at KPMG. आफ्टर डूइंग दिस एज अ साइड हसल, फिर मैंने फुल टाइम लिया था इसको। लिंक्डइन की तो बहुत सारी बातें करनी है, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि 25 इंटर्नशिप का क्या किस्सा है, और आज की डेट में कैसे, क्योंकि सब लोग कितना इंटर्नशिप कर सकते हैं एक साल में, 2, 3, 25 कैसे आपने 4 इयर्स ऑफ कोर्स था आपका? 4 years इंजीनियरिंग, ठीक है, देन सेकंड ईयर एवरेज, तभी भी 16 से ज्यादा तो नहीं कर सकता कोई। हाउ डिड यू क्रैक दिस 25 internship code? You have to decode this over here. करती हूँ मैं, धैर्य डिकोड कर लिया। देखो, फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म हुआ, एक रियलाइजेशन ये हो गई थी कि मेरे को ईसी इंजीनियरिंग पसंद है, मुझे ईसी इंजीनियरिंग समझ में भी आती है, आई एम गुड एट द सब्जेक्ट्स, आई एम गुड एट द एप्लीकेशन ऑल्सो, लैब वाले जितने भी हमारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते थे। My CGPA was 9.3, which according to society is great, right? And it was great. But मैं अपने आप को नहीं देख सकती थी एक क्वालकॉम या सिस्को में एज अ फर्मवेयर या हार्डवेयर चिपवेयर इंजीनियर चिप्स बनाते हुए, नहीं हो रहा था। तो वो फर्स्ट ईयर में ही समझ आ गया, और कोडिंग तो कभी नहीं करूंगी मैं लाइफ में, वो तो मुझे पता ही था, डे 1 से पता था। अब प्रॉब्लम क्या है वान्या, अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, ऑप्शंस ही 2 होते हैं, या तो अपनी कोर्स स्ट्रीम में जॉब लो, या तो सब भागते हैं टुवर्ड्स अ मास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, और कोई बीच का रास्ता तो मैं दिखाया ही नहीं जाता। अब मेरा प्रॉब्लम ये था, मुझे दोनों ही नहीं करने, व्हाट डू आई डू? एंड आई टोल्ड यू अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन। तो माय पेरेंट्स आर लाइक, अभी तू 4 साल फिर करने क्या वाली है, हम फीस क्यों भर रहे हैं, होने क्या वाला है? बोला लिसन, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फिगर आउट करती हूँ, बट क्या नहीं करना है आप अच्छा पार्ट देखो, क्या नहीं करना है वो क्लैरिटी आ गई है, क्या करना है वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मैंने पूरा फर्स्ट ईयर लिया समझने में चीजें, सेकेंड ईयर में मुझे ये रियलाइज हो गया मैनेजमेंट इज माई कॉलिंग। अब सबने बोला धैर्य मैनेजमेंट इज योर कॉलिंग, यू हैव टू डू एन MBA। MBA तो पॉसिबिलिटी नहीं थी मेरे लिए, आई हैड टू गेट अ जॉब एंड देयर वाज नो वे आई कुड फाइनेंस एन MBA राइट आफ्टर माय इंजीनियरिंग। तो वो तो रियलिटी चेक, आपको पता होता है आपके लिए क्या फीजिबल है क्या नहीं, तो आई वाज लाइक वो तो नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हो आप? देखो, अगर आपको कुछ चाहिए एक्चुअल में, एंड इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ, या तो आप क्रिप कर लो या तो आप सोल्यूशन ढूंढ लो। तो माय पॉइंट वो सोल्यूशन क्या है, MBA नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वो बात वो सोचते हैं। तो मुझे बस एक तो वन थिंग दैट आई ऑलवेज फेल्ट वेरी वॉइड ऑफ, मतलब एक कमी मुझे हमेशा फील होती थी कि मेरा कोई मेंटर नहीं था वन्या। आई नेवर हैड somebody to look up to or get guidance from. Maybe that's why I do what I do today. Again, जब मैं सोचती हूँ, कभी कोई नहीं था, और मैं बोलने के लिए टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में थी इंडिया के, पर उधर भी इतनी गाइडेंस नहीं होती है। नोबडी, कोई उधर गाइड नहीं कर रहा था, करियर पाथ कैसे चूज करें, जॉब्स के लिए एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे करें, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाए, किसी ने नहीं सिखाया भाई मुझे। तो आई ऑलवेज फेल्ट यार कोई मुझे बताने वाला है ही नहीं। बट देन आई वाज लाइक, देखो कुछ तो खुद फिगर करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं क्यों आया, एक्सपीरियंस तो मैटर करता होगा, राइट? तो कैन आई गेट एक्सपीरियंस, इफ नॉट थ्रू वर्क, मैं इंटर्नशिप्स कर लेती हूँ,
क्या पता इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस देख के कोई कंपनी कंसल्टिंग में या मैनेजमेंट कंपनी मुझे चांस दे दे. इट वाज ऑल अ रिस्क बेट था. ठीक है. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. सारी इंटर्नशाला पे. मुझे लिंक्डइन का कोई आइडिया नहीं था. लाइक आई सेड, किसी ने मुझे गाइड ही नहीं किया था. मुझे लिंक्डइन का पता चला 4 साल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, 6 महीने इंटर्नशिप लिंक्डइन केपीएमजी में खत्म करने के बाद तब बनाई मैंने अपनी प्रोफाइल. मतलब बनी हुई थी, एक्टिव में तब हुई. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग एंड आप मानोगे नहीं वान्या, मैं जहां अप्लाई करूँ रिजेक्शन, जहां अप्लाई करूँ रिजेक्शन. एंड रीजन वैलिड था. उनका ये कहना था, रिक्रूटर्स का एंड फाउंडर्स का ऑफ द स्टार्टअप्स आई वाज अप्लाइंग टू, धैर्य यू हैव डन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कर रहे हो इधर मैनेजमेंट रोल्स के लिए. कि जैसे बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए मैं अप्लाई करी थी, मार्केटिंग रोल्स, ऑपरेशन, सेल्स. एक तो मैनेजमेंट में इतना कुछ आता है, कंसल्टिंग, कंटेंट राइटिंग. आई अप्लाइड फॉर एवरीथिंग. व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव, हम कैसे आपको क्यों हायर करें. पॉइंट वैलिड था. तब मुझे रियलाइज हुआ, आपके पास जब रेलेवेंट एक्सपीरियंस ना भी हो, आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें थोड़े मिनी प्रोजेक्ट्स करके या कुछ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, मैंने क्लब्स एंड चैप्टर्स ज्वाइन करना शुरू किया कॉलेज में, है ना. जैसे मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया, मैंने आपको बताया. वहां मैंने अपना ये साइड दिखाया दैट आई हैव द कैपेबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन मैनेज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आई एम गुड विद कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ दैट, कम्युनिकेशन. उसके अलावा मैंने मेक अ डिफरेंस, जो एक एनजीओ था, उधर वॉलंटियर करना शुरू किया. सारे टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड साइंस. ठीक है. एंड उसके अलावा IEEE, जो हमारा कोर क्लब था फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच, वो भी मैंने ज्वाइन किया. ठीक है. अब इनके एक्सपीरियंसेस और जो मैंने कल्चरल फेस्ट में भी पार्ट लिया, वो सारे मैंने अपने रेज्यूमे पे अच्छे से दिखाने शुरू किए. तो फ्रॉम 60+ कंपनीज रिजेक्टिंग मी फॉर इंटर्नशिप्स, ऐसा नहीं था ऐसे मिल गई, है ना. 60+ इंटर्नशिप्स में रिजेक्ट होने के बाद जब मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई किया ना, एक्चुअल में अच्छे से अप्लाई किया और दिखाया व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि यस आई डोंट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस पर मैं कर सकती हूँ. फिर मुझे पहली इंटर्नशिप मिली थी, विच वाज अ वर्चुअल इंटर्नशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट की थी, एंड दुबई बेस्ड फर्म में थी. ऐसे शुरू हुआ. एंड फिर यही होता है यार, एक जब मिल जाता है ना, फिर दूसरा, तीसरा, देयर इज नो स्टेपिंग बैक. हाउ वाज आई एबल टू डू 25 इंटर्नशिप्स? टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स वेरी वैलिड. देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक आई प्लेड वेरी स्मार्ट हियर. मैंने क्या किया, पहली बात तो मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ईयर में तो कोई 0 थी मेरी इंटर्नशिप्स. सेकंड टू फोर्थ ईयर में ये सब किया है. उसमें मैंने क्या किया, ड्यूरिंग माई नॉर्मल क्लासेस भी जब चलती थी और हमारी एग्जाम्स होती थी, तब भी मैं इंटर्नशिप्स मैनेज करती थी. और जब समर ब्रेक आता था 2 महीने का या विंटर ब्रेक, पूरे ब्रेक में मैं सिर्फ इंटर्नशिप्स करती थी एंड साइमल्टेनियसली 3-4 करती थी. राइट. 3-4 क्यों कर पा रही थी, वर्चुअल थी मोस्टली. तो 25 में से आई थिंक मैंने 22 वर्चुअल किए हैं, 3 इन पर्सन थी फिजिकल. दूसरी चीज, मैं डिफरेंट टाइम जोन्स में इंटर्नशिप कर रही थी. तो कुछ कंपनीज यूएस बेस्ड थी, कुछ यूके, कुछ आबू धाबी, सो दैट, एंड कुछ इंडिया. तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी सबका टास्क करने में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी देखनी थी, कॉलेज की भी प्रोजेक्ट्स, एग्जाम सब रहता था. तो दैट वाज द ओनली वे इट वाज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट. बट एवरी इंटर्नशिप वाज 2.5 months मैक्स, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए व्हाट एम आई गुड एट इन मैनेजमेंट. ऑल्सो मेरा एम क्या था, मैनेजमेंट तो मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, करना है, पर अब मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है वो भी तो चूज करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वास्ट. तो दीज इंटर्नशिप्स वर माई रोड मैप एंड दे हेल्प मी कि भाई करना क्या है. मुझे समझ में आ गया था आफ्टर ऑल इंटर्नशिप्स कि मैं कंसल्टिंग कर सकती हूँ एंड कंसल्टिंग जॉब लेनी चाहिए मुझे. अमेजिंग. सो इट्स ऑल अबाउट एक्चुअली हार्ड वर्क एज वेल, यू नो. एंड देन वो ज़ील जो आपके अंदर था कि यार कर लेना है, 4 इंटर्नशिप के साथ मैनेज करना, डिलीवर करना, बिकॉज अगर आप उनको ROI नहीं दोगे, दे लेट यू गो, राइट. डेफिनेटली, वो तो है. दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो एक क्वेश्चन जो मुझे भी पॉप हुआ धैर्य, कि ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, जो आपने बोला कि बीटेक तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद रियलाइज हुआ कि कोडिंग नहीं करनी. हाँ. जो आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और आप एक करियर कोच हो. करेक्ट. तो आज अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, हाँ, सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज कि वो उनका रोड मैप आप बताइए कि वो उन्हें क्या करना चाहिए. श्योर. नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये सेम रियलाइजेशन होती है. आई विल नॉट कॉल इट अ प्रॉब्लम. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ रियलाइजेशन. एंड इट्स ओके, नॉट एवरीबडी इज मेंट टू डू एवरीथिंग. हर कोई बड़े पर्दे पे जाके एक्टिंग नहीं कर सकता, हर कोई कैमरा के पीछे अच्छा काम नहीं डिलीवर कर सकता, और हर कोई बात भी नहीं कर सकता. इट्स कंप्लीटली ओके. सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ. मुझे लगता है जब आपको रियलाइजेशन हो जाए दैट कोडिंग मुझे नेचुरली नहीं आ रही और आई डोंट लाइक इट, द फर्स्ट थिंग टू फर्स्ट एक्सेप्ट इज दैट इट्स ओके.
यू आर नॉट अ फेलियर, योर करियर इज नॉट अ फेलियर एंड कुछ नहीं होगा. मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको पता है मेरे ही फ्रेंड्स ने इन VIT हमारी जब प्लेसमेंट्स होती थी ना, आई टोल्ड यू द काइंड ऑफ पैकेजेस वन ईयर 50 lakhs 60 lakhs 1 crore. I've seen my friends get placed in front of me and so happy for them. बट वो 1 crore आप मुझे दोगे ना और बोलोगे कोड करना है, मैं तब भी खुश नहीं होंगी. तो क्या होता था, दे टोल्ड मी दैट यू आर जेपर्डाइजिंग योर करियर. आप अपने करियर का सुसाइड कर रहे हो खुद बाय लेटिंग गो ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज इन सच अ बिग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ लोग मरते हैं फॉर दीज प्लेसमेंट्स. मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि लड़की क्या कर रही है. VIT वेलोर जैसे कैंपस में जहाँ माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल से एटलासियन सब आ रहे हैं, ये बैठ भी नहीं रही इंटरव्यू राउंड में. तो उन्होंने तो मुझे बोल दिया था करियर सुसाइड, व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग. बट आई रियलाइज्ड मैं मर के अगर कर भी लूं और मैं क्लियर कर लूं इंटरव्यू, चलो हुक और क्रुक से, मैं तो बोल रही चीटिंग करके भी कर लूं इंटरव्यू, डू यू थिंक मैं गूगल या एटलासियन जैसी कंपनी में सस्टेन कर पाऊंगी जब मेरे को अंदर से ही वो स्किल नहीं है और नहीं आता, नहीं कर पाऊंगी. And will I be happy? Will I excel at that job? Will I thrive? Will I be amongst the best? No. And कुछ भी कर रहे हो तो या तो be amongst the best या तो don't do it. So what I would like to tell you is once you realize, आप ये भी जानो, I think उस टाइम पे again क्योंकि knowledge नहीं थी, आजकल तो there are multiple career options जो प्योर कोडिंग ना जानते हुए भी हल्की सी थोड़ी टेक की नॉलेज रख के मैनेजमेंट को मिक्स करके दे आर ब्रिलियंट ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल UI UX डिजाइनिंग इज अ ग्रेट फील्ड. कोडिंग का थोड़ा बेसिक नॉलेज ना, बस बेसिक नॉलेज होना काम आ जाता है. बट इफ यू आर क्रिएटिव, आपको इंटरेस्ट है इन, आप डिटेल ओरिएंटेड इंसान हो, ठीक है, यू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, ठीक है, you also have an understanding of colors, placement, design. It's a great field to get into, है ना. And कितनी डिमांड है UI UX designers की, it's great. Second, I feel product management इतना hot career path है. It is at the center of business team, technical team, and your end customer. Beautiful amalgamation है ना. और ऐसा भी नहीं आपको प्योर कोडिंग आनी जरूरी है, नहीं. तो आजकल ऑल्टरनेटिव्स हैं. इफ नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ ऑल्सो यू कैन गो. इफ नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू कैन बिकम अ बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट. BI की तरफ चले जाओ, थोड़ा सा टैबलो पाइथन लर्न कर लो, एक्सेल में अच्छे कर लो. यू कैन गेट इनटू डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स का फील्ड. सो देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस यार आज, जो आपको प्योरली कोडिंग की तरफ नहीं जाने की जरूरत है, बट स्टिल यू विल बी इन अ नाइस I would say techno functional role, जहाँ technical skills भी काम आए और आपकी functional skills भी काम आए. Very well explained. So I hope it must have helped both all of you. अब थोड़ा LinkedIn की तरफ जाते हैं. तो दैट थोड़ा सा हमें LinkedIn का स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताइए कि क्या आज भी लोग गलती कर रहे हैं LinkedIn पे. Actually मुझे क्या लगता है ना कि आज भी लोगों ने LinkedIn को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए. There is so much of awareness these days, but still people are taking it for granted. Yeah, definitely. I just feel that people don't value the platform as much as they should. Just like I didn't 4 years ago. मतलब वही है ना कि आप अपने बबल में रह रहे हो और आपको पता ही नहीं है उस दुनिया के बाहर क्या चल रहा है. उनको लग रहा है यार जो आपका पर्सपेक्टिव था ना कि जॉब है, इंटर्नशिप है, एग्जैक्टली, व्हाई शुड आई गो ओवर LinkedIn. और आज भी ऐसा ही वानिया. मैंने रिसेंटली कितना 2 महीने पहले IIT गुवाहाटी में एक सेशन लिया था. IIT गुवाहाटी, उधर के बच्चों को भी अवेयरनेस नहीं थी कि LinkedIn कितना पावरफुल है टू गेट जॉब्स. कितनी गलतियां वो कर रहे थे इन देयर प्रोफाइल. दिस जस्ट गोज ऑन टू से कि आज 2025 में भी वो अवेयरनेस टॉप कॉलेजेस में भी नहीं है. सबसे ब्रिलियंट बच्चे जो हमारी कंट्री के हैं दैट गो थ्रू सच अ रिगरस एग्जामिनेशन, दे आर नॉट यूजिंग LinkedIn. व्हाई? तो व्हाट आई रियलाइज है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, एक तो पता नहीं है वैल्यू. चलो वैल्यू पता भी चल गई तो लोग कंटेंट नहीं बनाते, दे डोंट पोस्ट. और वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है. नॉट दैट दे डोंट वांट टू. आजकल एक अलग माइंडसेट हो गया है. लोगों को लगता है दैट इफ यू आर पोस्टिंग ऑन LinkedIn तो आप कंटेंट क्रिएटर हो. पर प्रियंका चोपड़ा पोस्ट करती है ऑन LinkedIn, सुनील शेट्टी पोस्ट ऑन LinkedIn, युवराज सिंह इज पोस्टिंग ऑन LinkedIn. भाई उनको क्या फेम की जरूरत है? उनको पैसे कमाने की जरूरत है? उनको कंटेंट क्रिएटर थोड़ी ना बनना है. व्हाई आर दे पोस्टिंग ऑन LinkedIn? सिंपल आंसर, LinkedIn पे एक हाईली एजुकेटेड, वाइज और हाई इंटेंट ऑडियंस बैठती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स. मैं डिमीन नहीं कर रही दूसरे प्लेटफॉर्म के ऑडियंस को, ना नीचा दिखा रही हूँ, पर सच यही है कि LinkedIn पे 14 साल का बच्चा बैठ के रील नहीं स्क्रॉल कर रहा होता. LinkedIn पे कहीं जॉब करने वाला इंसान जो खुद की सैलरी कमाता है पोस्ट देख रहा होता है.
और उस ऑडियंस में बहुत फर्क है. इट्स अ प्रीमियम ऑडियंस. तो दैट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड थॉट लीडरशिप. और ये सारे लोग, दीज पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल हैव अंडरस्टूड. तो ये लोग नहीं समझ पा रहे. राइट. वेदर इट इज आपको जॉब चाहिए, फ्रीलांसिंग अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करनी है, एवरीथिंग. आपको कंटेंट क्रिएटर बन के एक न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना है, या आपको एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप चाहिए, या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जॉब चाहिए, जॉब स्विच करनी, कुछ भी करना है. मैंने 8-9 यूज केस बताए हैं. सबके लिए लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडेड आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखो, यू वैल्यू द प्लेटफॉर्म एंड आप पोस्ट कंसिस्टेंटली करो. और पोस्ट करो अबाउट द स्टफ दैट मैटर्स टू योर प्रोफाइल एंड द ऑडियंस यू वांट टू रीच आउट टू. अगर आप एक जॉब सीकर हो, यू डोंट हैव टू कन्विंस अ कंटेंट क्रिएटर. योर कंटेंट इज मेंट टू रीच अ रिक्रूटर. रिक्रूटर क्या चाहता है उस हिसाब से आप लिखोगे कंटेंट, राइट? तो वो कर लिया तो आई थिंक इट्स अ गोल्ड वाइन. पर वही है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि इसकी यूटिलिटी क्या है, देन आपको अंडर वैल्यूड प्लेटफॉर्म ही लगेगा. बट इट माइट साउंड क्लीशे, बट जब भी अभी आजकल किसी की शादी होती है ना, हाँ. तो आई ऑल्सो चेक प्रोफाइल्स ओवर लिंक्डइन, तो द पर्सन की ये क्रेडिबिलिटी है कि नहीं बंदे हाँ, में. हाँ, I आई know. टेल पीपल कि यार एक बार देख लो. ट्रूली सच में. यार आई फील, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग एक शिफ्ट जो मैंने एटलीस्ट ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखा. पहले जो VCs फंडिंग देते थे ना, एक्चुअली आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ VCs नाउडेज सिंस द पास्ट 2 years बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट आल्सो एंड द नेटवर्किंग इवेंट्स दैट आई गो टू. तो VC से जब मेरी बहुत बात होती है, कॉमनली सबने ये बोला है कि हम एक चीज जो हमने ऐड कर दी है इन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द फाउंडर बिफोर गिविंग द चेक, राइट, for funding is we check their LinkedIn profile and we check their LinkedIn activity, Right. which means we check their posts. And मैंने पूछा क्यों? मैंने बोला यार it reveals a lot about their personality. When you see the comments, किस तरीके के पोस्ट से engage कर रहे हैं, उनके mindset के बारे में, उनके values के बारे में पता चलता है, and overall knowledge के बारे में भी पता चलता है उनका if they are sharing it. And it's a different side of their personality and it matters to us. सबने unanimously ये बोला है. तो यार हर जगह it is important now. Do you think colleges should also introduce this thing like personal branding and LinkedIn, importance of this? मुझे तो लगता है मॉड्यूल होना चाहिए पूरा करिकुलम में, है ना? CBSE में, HSC में, ICSE बोर्ड में. CBSE has actually introduced AI already. AI, हाँ, Right? AI किया उन्होंने. और उन्होंने अभी, आपको अगर पता हो, बहुत फेमस हमारे हेल्थ कंटेंट क्रिएटर जो हैं, फूड फार्मर, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड वेरी रिसेंटली उन्होंने एक शुगर बोर्ड का कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि आजकल जो भी हम खाने खा रहे हैं इतने प्रोसेस्ड हैं, व्हाट आर वी ईटिंग वी डोंट नो, किसमें कितनी चीनी वी डोंट नो, ब्रांड कुछ बोलता है डालता कुछ और है. तो ये मेड दिस कॉन्सेप्ट एक बोर्ड के ऊपर ना, वान्या उन्होंने डिफरेंट आइटम्स चिपकाए, जैसे लेट्स से मैदा, शुगर, फैंटा, पेप्सी सब चिपका दिया, एंड उसका शुगर कंटेंट कितना है वो सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि डायबिटीज के केसेस इंडिया में इतने बढ़ रहे हैं. 14 साल की उम्र में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हो रही है. Right. So CBSE just passed this officially as a part of their curriculum, I think 1 week ago, कि अब शुगर बोर्ड पढ़ाया जाएगा. If one person can create such a revolution and movement, यार बोर्ड में डाल दिया है उन्होंने कि पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में. तो आई फील, मुझे तो लगता है इन द फ्यूचर लिंक्डइन का एक्चुअल यूटिलाइजेशन, पर्सनल ब्रांडिंग एंड आपका सोशल इन्फ्लुएंस इज द वर्ड, हाउ टू क्रिएट सोशल इन्फ्लुएंस एंड डिजिटल फुटप्रिंट, ये तो एक पूरा सब्जेक्ट होगा मेरे हिसाब से, आगे जाके होना चाहिए. And it is mandatory as well. It is very important. So Dhairya, moving forward in career coaches, इतने सारे career coaches आप देखोगे कि हर कोई career coach बने जा रहा है. LinkedIn की प्रोफाइल अपडेट करते हैं लोग, career coach, new career coach in the market. But then what do you think about the people with no real experience and charging high for being a career coach? Very, very tricky question to answer. यार I feel, देखो, एक तो अपनी खुद की जर्नी की वजह से this thing I've understood that age does not define your skill set. That's true. Today 20-21-year-old boys are building companies like Zepto and such big companies, right, and multi-billion-dollar stuff. तो ये तो डेफिनेटली मेरा कॉनोटेशन या अजम्पशन नहीं है कि भाई अगर आप 20-21 साल के हो तो यू कैन नॉट बी डूइंग बेटर देन मी और बेटर देन एनीबडी. दैट्स पॉसिबल. बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज ना, वान्या, जब आप कॉलेज से जस्ट निकले हो, आप अपने आप को करियर कोच नहीं बुला सकते. जब मैं कॉलेज से निकली थी, आई नेवर
आई सेड आई गिव एडवाइस, आई एम अ मेंटर, या तो मैं स्टूडेंट मेंटर अपने आप को टर्म करती थी, ठीक है, मैं मेंटर बुलाती थी अपने आप को, बिकॉज मैंने भी राइट आफ्टर कॉलेज स्टार्ट किया था. कुछ लोगों को लगेगा यार दोगली बातें कर रही है, नहीं, मैं भी कॉलेज से जस्ट निकली थी, मैं भी एडवाइस दे रही थी बच्चों को, रेज्यूमे बनाने में भी हेल्प कर रही थी, बट आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क. मेरे को 25 इंटर्नशिप पेड मिल चुकी थी. आई वर्क विद एस्टैब्लिश्ड कंपनीज लाइक ओयो, माई कैप्टन, आई डन एन इंटर्नशिप विद अन अकेडमी एक्सेट्रा. सो आइडिया कुछ किया था मैंने, ठीक है. 4 क्लब्स एंड चैप्टर्स का मैं पार्ट थी, ऑलमोस्ट 9 CGPA के साथ मैंने पास आउट किया था कॉलेज में. रेज्यूमे कैसे बनाते मुझे पता था, मैंने इंटरव्यूज क्रैक किए थे, तो मैं वो गाइड कर रही थी, बट आई न्यू इट. आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ करियर कोच राइट नाउ. 4 महीने हुए निकले हुए, कौन सी करियर कोच? नहीं हूं मैं करियर कोच, मैं एक मेंटर हूँ. आई स्टार्टेड टर्मिंग माई सेल्फ अ करियर कोच आफ्टर 2 years ऑफ डूइंग दिस कंप्लीटली. ठीक है, मेरा पॉइंट ये है दैट आप अपने आप को करियर कोच तब बुलाओ जब कुछ रियल इम्पैक्ट या टेस्टिमोनियल्स या प्रूफ ऑफ वर्क हो. जब एटलीस्ट 200 से 300 लोगों की मैंने मदद कर दी थी ना उनकी करियर जर्नी में, या तो उनको जॉब स्विच करने में हेल्प कर दी, या एक पेड इंटर्नशिप मिलने में हेल्प कर दी, रेज्यूमे अपडेट करने में हेल्प कर दी, कम्युनिकेशन स्किल्स, यही मेरी सारी सर्विसेज थी. वो सब 200-300 लोगों को किया एंड एटलीस्ट 80% सक्सेस रेट हुआ एटलीस्ट. तब मैंने अपने आप को करियर कोच टर्म किया था. सो इट्स नॉट रॉन्ग, एंड इवन अ 19-year-old गर्ल कैन बी अ करियर कोच, बट हैव समथिंग टू बैक यू अप इज ऑल आई विल से. अपने काम को अपने लिए बोलने दो, राइट? काम जब आपका ज्यादा बड़ा हो जाता है आपके नाम से, वो बेस्ट होता है. Okay, so you have been active over LinkedIn, over Instagram, and over YouTube. So you must be doing lots of brand collabs as well. Yeah. So how do you choose these collabs? And ऐसा कभी हुआ है कि the brand value did not resonate with your perspective, and then you denied कि मैं नहीं कर पाऊंगी? And how do you choose it? Right. Yeah, very good question. I think देखो as a creator starting में तो I think वानिया first collaboration जब मेरे कुछ 5,000 followers थे LinkedIn पे, and I was only on LinkedIn. I think first 1.5 year in my creator journey मैंने किसी और प्लेटफॉर्म को अटेंशन दिया ही नहीं. आई वॉज वेरी फोकस्ड कि एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से कम्युनिटी बनाएंगे. ये गोल नहीं था 10,000 हो जाए, 20,000 फॉलोअर हो जाए. नो, गुड क्लोज नेट कम्युनिटी. जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये 500 लोग भी मुझे ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद वील गो टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक जब 5,000 हिट हुआ था तब फर्स्ट ब्रांड हैड रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड वील ऑफर यू 3,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, समथिंग ऐसे. एक पोस्ट करनी थी. इट वाज अ हायरिंग प्लेटफॉर्म ओनली. मैं नाम ले नहीं सकती बट आप शायद समझ भी गए होगे. बहुत कोलैबोरेशंस करते थे वो लिंक्डइन पे मास में एक टाइम पे, है ना. तो मैंने बोला यू विल पे मी 2,000 रुपीज. तो उन्होंने बोला हाँ, यू हैव टू पोस्ट अबाउट दिस. तो मैं सोचूं यार ये मुझे क्यों पे कर रहे हैं, कोई स्कैम तो नहीं है? हाँ, कोई स्कैम तो नहीं है और कुछ हो तो नहीं जाएगा. देन आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, आई स्पोक टू अ कपल ऑफ पीपल एंड आई रियलाइज्ड नो, ओके, आपके रीच की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टारगेट ऑडियंस मैच जब होती है तो एक ब्रांड जिसका प्रोडक्ट या सर्विस या ऐप या प्लेटफॉर्म या कोर्स अगर अलाइन करता है वो रीच आउट करते हैं, दे पे वो सर्टेन अमाउंट. तो मैंने तो अमाउंट पे तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने सीधा हाँ बोल दी क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म तो एकदम सही लग रहा था. हायरिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म, मैं करियर कंटेंट बना रही हूँ, नो ब्रेनर. कोई रिसर्च नहीं की कि ब्रांड का क्या रेप्यूटेशन है, फाउंडर कौन है, करते क्या है. And I think even for the next 2-3 brands I didn't. For the first 5 brands I blindly went behind the fact कि भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं. आप समझो मेरे लिए भी बहुत नई दुनिया थी and I was just fascinated by the idea that somebody is paying me money to write on LinkedIn. Right. But फिर मुझे realize हुआ after 5 collaborations कि what are you doing there? या मतलब कोई भी आएगा तो हाँ बोल देगी. Not in that ego sense, but shouldn't you do your due diligence? Shouldn't you check कि ये रेजोनेट भी करता है कि नहीं, ये सही चीज है भी या नहीं. कल जाके आज तो पैसे के चक्कर में कर लिया, कुछ पंगा निकल गया, द कंपनी इज नॉट लेजिट और दे आर स्कैमस्टर्स, मेरे ऊपर आएगा यार. और वो क्यों लेना है मुझे 2-4-5 हजार रुपए के लिए अपने ऊपर. तो 5-6 ब्रांड कोलैबोरेशंस के बाद मैंने थोड़ा ना कॉन्शियस होना शुरू किया एज अ क्रिएटर, बीइंग रिस्पांसिबल टुवर्ड्स माय ऑडियंस. You cannot recommend just anything. I cannot just go and sell anything because I'm getting paid. So फिर मैंने ये शुरू किया and I think yes, उसके बाद तो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, आई कैन से मल्टीपल, जहां पे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल नॉट डिनाई, समटाइम्स द मनी ऑन द टेबल वाज सो टेम्पटिंग वान्या, बिकॉज सम ब्रांड्स इन सर्टेन कैटेगरीज, यू नो, लाइक अल्कोहल एक्सेट्रा, राइट, एंड आई डोंट ड्रिंक माई सेल्फ, नंबर 1, तो वो तो अगेंस्ट माई प्रिंसिपल है. पर वो बोल रहे हैं आपको ड्रिंकिंग की बात ही नहीं करनी, इनडायरेक्टली प्रमोट करना है, हम इतना जो बोलोगे दे देंगे.
तो यू नो इट इज डिफिकल्ट, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत डिफिकल्ट होता है, बट व्हेन यू लर्न टू लेट गो ऑफ दोस थिंग्स एंड आप उन्हीं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हो जो आपकी वैल्यूज आपकी लाइफस्टाइल से अलाइंड है, राइट, तभी यू आर अ ट्रू क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर. but there are people who are doing collabs of undergarments Yeah, over everything. LinkedIn, over LinkedIn though, Yeah, but I feel like shouldn't we just be conscious about this? we have to be. मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्रिएटर. वी नो in the past a very big incident happened, right, with a comedian, one of the biggest podcasters, and a lot of people. Being a creator comes with a lot of responsibility. जितना हल्के में आप लेते हो ना, और हमें लगता है कि क्या है, सिर्फ 1 लाख लोग हैं. 1 लाख लोग कभी देखना रूम में कितने होते हैं. True, yeah. ठीक है, कितने होते हैं. मैं तो बोलती हूँ 100 लोग देख लो रूम में. जब मैंने अपनी एक सबसे बड़ी आज तक की टॉक दी थी ना, द लार्जेस्ट ऑडियंस आई हैव एड्रेस्ड खड़े रह के एक स्टेज पे वाज 3200 पीपल. दैट रूम यार, आई गॉट गूज़बम्प्स. कितने होते 3200 लोग. तो जब आपको लगता है 1 लाख लोग नहीं, वो 1 लाख लोग फॉर वट एवर रीजन आपको कहीं ना कहीं आइडियलाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, इफ नॉट ब्लाइंडली, और आपकी आइडियोलॉजी में मानते हैं. दे टेक योर रिकमेंडेशन सीरियसली. आप कुछ भी नहीं टेप सकते हो उनको. और इफ योर कॉन्शियंस इज अलाउइंग यू दैट, आई एम सॉरी यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर. है ना. इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो आपको सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करे. तो आई थिंक आई रियलाइज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट आई कैन नॉट टेक माई जॉब सो लाइटली. I have to be very mindful of who I'm representing, what I'm promoting, what I'm doing, and sometimes it will come at the cost of not making enough money that particular month, which is okay. Trade off होता है लाइफ में. तो अभी I'm very conscious. अब तो इनफैक्ट अगर आप देखने जाओगे तो एटलीस्ट लास्ट ईयर तक मैं फिर भी बहुत एक्टिवली कोलैबोरेशंस करती थी. महीने में मेरी कोलैबोरेशंस का रेशियो बहुत कम हो गया है पहले से, बिकॉज अब तो मैं और भी पर्टिकुलर हूँ कि कम पैसे आएंगे कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो भी है मेरे उससे कवर अप कर लेंगे. बट कोलैबोरेशंस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी. आई ओनली वर्क विद गुड रेप्यूटेड ब्रांड्स एंड व्हिच अलाइन विद माय टारगेट ऑडियंस. दैट्स ट्रू एंड इट हैज टू बी दिस वे. यस. एक लिंक्डइन पे आई है मिस्टर रमेश करके उनका नेम है. I don't remember his full name. So what he's doing is he's thrashing these people every day literally. जो लोग बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है ना सर के. 2 लाख प्लस फॉलोअर्स. हाँ 2 लाख प्लस है. हाँ. So उनका क्या है, he is a LinkedIn critic. I call him LinkedIn critic. हाँ. So वो क्या करते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा कोलैब्स कर रहे हैं ना, उनको पूरा उन्होंने पॉइंट किया हुआ है. And then all the creators are blocking him क्योंकि वो सीधा उनको टैग कर देते हैं. क्या बात कर रहे हैं? टैग करते हैं, सीधा टैग कर देते हैं और उनके स्क्रीनशॉट्स डाल देते हैं प्रोफाइल्स के. So what he does is कि yesterday this X person was recommending this particular company जो एक ही डोमेन से like pre-placed हो गया. हाँ. And the second day कल को सेम उसी डोमेन का एक और कंपनी इज रिकमेंडिंग टू द स्टूडेंट. सो आप क्या कर रहे हो, आप उन जूनियर्स को जो आपको फॉलो कर रहे हैं आप उनको भटका रहे हो कि भाई मैं प्री प्लेस पे जाऊं कि मैं इस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊं. करेक्ट. सो ये क्या हो रहा है, उनको आप फिर व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द फॉलोअर्स. एक्चुअली मुझे उनका पॉइंट बिल्कुल सही लगता है. पॉइंट सही है. बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली दिन में 5 कोलैब कर दिए भाई. दे आर गेटिंग वानिया 5 नहीं छोड़ो, ऑफलाइन बात करेंगे इसके बारे में. मैं नाम ले लूंगी. मैं थोड़ा आई डोंट होल्ड बैक यार. माय प्रॉब्लम इज ना, मेरे इस नेचर से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी है बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं बताती हूँ डंके की चोट पे एटलीस्ट मैं सच्ची इंसान हूँ. मेरा बस यही है. यस, मेरी कही हुई बात कभी कभार लोगों को बुरी लग सकती है, पर मैं आपकी पीठ के पीछे कभी नहीं बोलूंगी, मैं मुंह पे बोलूंगी. राइट. Instead of hearing it from someone else, you'll at least hear it from me. Right. It may feel bad यार, बट मेरे से एक तो प्रिटेंस नहीं होता. मेरे से कुछ भी ना मेरे फेस पे आपको दिख जाएगा. एक तो आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन. मैं बोलूं नहीं, आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा डू आई लाइक यू और नॉट. मैं नहीं कर सकती कंट्रोल. आई एम लाइक दैट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री डोंट लाइक. लाइक आपको पता है मैं इतने बड़े क्रिएटर्स से मिली, उन्होंने मुझे क्या बोला, यू आर टू रियल फॉर दिस इंडस्ट्री. ये क्या होता है टू रियल? तो मैं फेक बनूं मतलब? और फिर 10 साल बाद फिर मेरा भांडा फूटे. True. इससे अच्छा तो जैसी हूँ वैसी रहूं. एक दिन मुझे एक रीच आउट हुआ कि आप प्रोटीन ब्रांड का कर दो. So I was like I don't take protein, so I cannot recommend anything. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यूज कर लेना, किसी को गिफ्ट कर देना, कर दो, आपको डब्बा मिलेगा पूरा. मैं कहा यार मेरे को जरूरत ही नहीं है, एंड अगर मैं किसी को दे भी दूं, बट आई डोंट ट्रस्ट इन दिस पर्टिकुलर ब्रांड, क्योंकि आपने खुद ट्राई नहीं किया. और मैं कैसे रिकमेंड कर दूं अपने ऑडियंस को कि आप ये ले लो. I also ask certain people in my community कि आपने यूज किया है ताकि मुझे कुछ तो टेस्टिमोनियल मिले if somebody has used it. My husband himself takes the protein. So I asked him, will you use it? He denied कि नहीं मुझे नहीं यूज करना ये वाला. तो when my husband is not denied, तो मैं कैसे प्रमोट करूंगी? उसने बोला कि पैसे बढ़ा देंगे, ये कर देंगे. मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा. देखो
आपको पे भी कर देंगे और आपको प्रोटीन का डब्बा भी देंगे हम गिफ्ट में। मैंने कहा नहीं हो पाएगा क्योंकि आई कैन नॉट रिकमेंड इट, राइट? सो वी हैव टू लेट गो। कुछ हार्ड चॉइसेस Right. लेनी पड़ती है, राइट, करनी पड़ती है। करेक्ट। So what is that one thing about that your audience would be shocked to know about धैर्य? कुछ नया बताओ आपके बारे में। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैंने इसके बारे में कोई बात की नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आई एम अ ट्रेन कथक डांसर, Oh, व्हिच पीपल डोंट नो अबाउट। guys डेमो तो नहीं चाहिए। वो हम दूसरे पॉडकास्ट में म्यूजिक। So yeah, and I love dancing. I've been a dancer, right? Maybe from the मेरी मम्मी तो यही बोलती है, जब मैं just when I started walking, crawling, 1-2 साल के जब आप होते हो, गाना बजता था एक दिलेर मेहंदी का, टुनुक टुनुक टुन टुनुक टुनुक टुन ताना, जो एक बहुत फेमस गाना है, मैं नाचने लगती थी उस गाने पे। Wow. So I have been an avid lover of the art form of dance, and मैंने ट्रेनिंग भी ली है, and उसके अलावा अगेन बहुत लोगों को ये पता नहीं, पर मैंने इनिशियली भी मेंशन किया आपके पॉडकास्ट में कि मैं एक्टिंग एंड स्टेज प्लेज में भी थी, बट इन माय जनरली लोग बाद में परसू So करते you हैं। are in Mumbai, why don't you try in acting? यार नहीं, अब नहीं, अब वो अलग साइड पता चल गया है मुझे, एक्टिंग का अब नहीं हो पाएगा। बट यस, जब से मैं फर्स्ट ग्रेड में थी वान्या, मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 मेजर एनुअल स्टेज पे, मतलब जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें लीड कैरेक्टर, एज अ लीड कैरेक्टर हिंदी में बहुत प्लेस किए। तो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड एक और यूनिक चीज अगेन दैट अ लॉट ऑफ पीपल मे बी डोंट नो इज कि आई एम एक्चुअली वेरी विटी एंड ह्यूमरस। तो आई मे बी एबल टू मेक पीपल लाफ एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड धीरे धीरे ये तो कि मैं कर सकती हूँ, मैं सच में कर सकती हूँ थोड़ा सा। ये मेरी बहन ने मुझे जागरूकता दिलाई कि धैर्य तो कर सकती है। कि जो कॉमेडियंस होते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो एकदम ब्लंट होते हैं हाँ, फेस पे, क्योंकि And जो you are आप one of that. हाँ मुंह पे अगर आप बोल सकते हो ना चीजें, Right. तो आप उसको फिर थोड़ा लाइटली ट्विक करके करेक्ट। as a और ये joke जो बोल कॉमेडियंस सकते हो। होते हैं वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही तो बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। मेरी बहन बोलती तू हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में जाके, क्योंकि मोस्टली उधर होते हैं, तो उनको बोल एक चांस दे तेरे को फ्री में, और तू देखना लोग जरूर हंसेंगे। तो मे बी एक बैकअप करियर ऑप्शन है मेरे पास। आई थिंक इट्स गोइंग वेल, बट देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई द स्टैंड अप Yes, कॉमेडी, yes. और शायद हम नेक्स्ट रील देखें आपकी स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए। ठीक है। सो हाउ डू यू कोच पीपल टू मेंटेन कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग लॉन्ग जॉब सर्चेस? गॉट इट। दिस इज अगेन अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि जॉब 1 दिन 2 दिन 1 महीने में मिल जाती है। जॉब सर्च इज अ जर्नी, जैसे आपने बोला, लॉन्ग जॉब सर्च। 99% लोगों को जॉब मिलने में टाइम देना पड़ता है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, अपस्किलिंग में पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। टाइम, एनर्जी, मनी, ऑल 3 विच आर इंपॉर्टेंट एसेट्स आपको डालने पड़ते हैं। एंड मोस्टली क्या होता है, जब तीनों डल रहे होते हैं, यू लूज आउट ऑन पेशेंस, राइट? यू गेट इम्पेशेंट, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, सेल्फ डाउट होता है कि एम आई केपेबल इनफ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, देयर सो मच कॉम्पिटिशन, मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा। सब होता है, एंड सबके साथ होता है। इनफैक्ट आज भी वान्या, इफ आई गेट इनटू द जॉब मार्केट, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, एंड मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, आपको क्या लगता है मुझे फर्स्ट जॉब मिल जाएगी? हो सकता है मिल जाए, मे बी, बट चांसेस आर वेरी लेस, नहीं मिलेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, द पॉइंट इज द जॉब मार्केट इज वेरी कंपेटिटिव यार। आप अच्छे हो इन योर स्किल, अग्रीड, आपके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है, यू हैव द राइट परसेंटेज, आपने सर्टिफिकेशंस भी कर रखी हैं, पर अब आधे से ज्यादा लोगों ने वो कर रखा है, उसके ऊपर कुछ करना है। अब टुडे यू हैव टू हैव समथिंग दैट हेल्प्स यू स्टैंड आउट। एक यूएसपी उसकी ओवर एंड अबव होना जरूरी, या तो आपके पास मल्टी फंक्शनल स्किल्स हो, या तो आपने एक्चुअल में एक मास्टरी पाली हो इन दैट टेक्निकल स्किल, यू आर सो गुड एट योर जॉब, या तो यू हैव अ डिजिटल इन्फ्लुएंस और समथिंग डिफरेंट टू कंट्रीब्यूट। There has to be something that helps you stand out. So I think the only way that when I'm coaching my mentees, and जब job search वो start करते हैं, मैं उनको बहुत पहले ही reality check first session में दे देती हूँ। I am not the person जो आपको 1 दिन में, 1 महीने में या 3 महीने में भी जॉब दिला देगी। I don't know how long it will take. Could be you get a job in a week also. Could be you get a job after 6 months also. True. But if you're ready to trust me, be patient and believe in yourself. Then we'll do this together. ऑल्सो एक सेशन में मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम नॉट अ करियर, आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, बट मेरे साथ आप एक 45 मिनट सेशन में बैठोगे नहीं, आपका करियर नहीं बदलेगा। आई डोंट क्लेम टू डू दैट।
I cannot change your career in 45 minutes. I'm not that capable. भाई कोई भी नहीं है. But yes, if you give me a substantial period of your time of multiple sessions, जहाँ मैं आपको समझू आपकी strengths, weaknesses, values, career goals, कहाँ पहुंचना है, family conditions, बहुत कुछ. Also लोगों को लगता है career coach तो सिर्फ technical चीजें नहीं. उस बंदे को गाइड करने के लिए ना I need to know you as a person in and out first. True. Your family background, what you have gone through, your struggles. A lot of people are in families जहाँ पे वानिया मैंने देखा है मुझे straight up बच्चे बोलते देखो मुझे तो पता है मुझे ये नहीं करना मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा हूँ अब क्या करूँ टेल मी एंड आई कैन नॉट गो अगेंस्ट देम हैज टू बी अ मेंटल कोच एज वेल यू हैव टू आपको लाइफ कोच बनना पड़ता है फॉर लॉट ऑफ आपको पता है people come to me girls a lot of girls who are heartbroken who have gone through such a bad breakup Vanya and people may not bhai I sit रो रही होती है वो कॉल पे that that see I know this is not your job and I am here for a career guidance session but this is what has happened in my life I'm not able to get out of it but मुझे करियर में कुछ करना है ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं आई हैव लेफ्ट माय जॉब आई हैव नथिंग टू डू आई नीड अ न्यू जॉब आई नीड टू सपोर्ट माय फैमिली आई वांट टू गेट देयर बट आई एम स्टक इन दिस लूप बिकॉज आई हैड अ वेरी बैड ब्रेकअप और somebody has gone through a traumatic relationship होता है बिकॉज ये सब हैंड इन हैंड चलता है ना वान्या आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बोलने के लिए आप बोल सकते हो अलग है कुछ अलग नहीं होता इट्स ऑल इंटरट्वाइंड एंड विद दैट मुझे रियलाइज हुआ था एक रियलिटी चेक इन द 6 months of being a career coaches आई एम नॉट जस्ट अ career coach there's a lot of emotional capability you have to build आपको एक emotional stability build करनी पड़ती है क्योंकि किसी और को समझाने के लिए और आपके कॉल पे कोई रो रहा है आपको खुद स्टेबल होना पड़ेगा ना उसको हैंडल करने के लिए ज्ञान देने में तो आप हमेशा से एक्सपर्ट हो ना तो यार बट it's again a job with a lot of responsibility क्योंकि आप again किसी को बोल रहे हो कि आप मेरे भरोसे ये कर लो है ना तो बहुत सोच समझ के you have to make sure whatever advice you're giving it is correct yeah and again I may be wrong but right another thing I would like to put as a disclaimer मैं भगवान नहीं हूँ I may not always be right also right I'm a human being अगर मैंने 100 लोगों को कोच किया होपफुली मेरा ट्राई करती हूँ मैं एटलीस्ट 95 to 96 सही हूँ पर 2-3 गलत होते हैं यार I may be wrong sometimes फिर वो मेरी ड्यूटी अगर कुछ मेरे वजह से किसी का रॉन्ग डिसीजन हो गया छोटा हो या बड़ा हाउ कैन आई हेल्प देम फर्दर तो वो भी होता है ठीक है तो हमने अभी मेंटल वेलबींग की थोड़ी सी बात करी है राइट सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वंस यू बिकम अ पब्लिक फिगर you will have to be ready for also for sort of trolls or hate and everything on the media social media right yeah so I have seen creators who are in this industry who have entered in this industry at very young age क्योंकि वो maturity तो अभी इनमें आई नहीं है correct and then when the people like Mr. Ramesh sir are trolling them उनको ये लग रहा है यार अब तो मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे ट्रोल कर दिया मुझे टैग कर दिया मैं इनको क्या करूँ मैं ब्लॉक कर दूँ ही इज टैगिंग मी एवरीवेयर आई एम गेटिंग वायरल मेरी प्रोफाइल वायरल हो रही है एंड देन वो उनको थोड़ा सा मेंटली वो उसको ले ले रहे हैं बट देन दे शुड बी मेकिंग श्योर कि भाई इस इंडस्ट्री में आए हो तो ये तो होगा करेक्ट सो अगर ऐसा हो रहा है तो हाउ शुड दे हैंडल दिस सिचुएशन हाउ डू यू हैंडल कभी ऐसा हुआ है हुआ तो है डेफिनेटली हुआ है बट आई थिंक इनिशियल डेज में ज्यादा हुआ था मेरे साथ एंड किस एंगल से हुआ था मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि तब तो मैं दिल पे ले लेती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था मैं उसमें कोई एक्शन नहीं लेती थी आई हैव नेवर रिप्लाइड टू ट्रोल्स बाय द वे अनलेस सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई कि करने की जरूरत पड़े पर मैं उस पर रिफ्लेक्ट तो करती थी राइट मेरे ब्रेन पे इफेक्ट होता था कि किसी ने मेरे बारे में लिखा है और बार बार जाके मैं वो कमेंट्स पढ़ती थी वानिया जब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था I was 22 yeah I'm 27 now 22 and कॉलेज से जस्ट पास आउट हुई थी एंड मैं ज्ञान दे रही थी अबाउट रेज्यूमेस गेटिंग अ जॉब स्विचिंग करियर्स तो you will not believe it AVPs VPs and top tech leaders of the top MNCs I can't name them were following me ठीक है and they were commenting on my videos कि अब 22 साल की लड़की हमें सिखाएगी जॉब कैसे लेते हैं या अब 22 साल की फ्रेश ग्रेजुएट MBA के बच्चों को पढ़ाएगी बिकॉज क्या हुआ था ना पहले 3-4 महीने में ही मुझे बहुत सारे MBA कॉलेज से आई डोंट नो हाउ यार इनवाइट्स आ गए थे कि आप आके हमारी MBA क्लास को एक सेशन दो फ्री में ही बट आके दो अब यार MBA में यू नो द एवरेज क्लास एज ग्रुप इज बिटवीन एटलीस्ट 25 to 30 and I was 22 so they were like oh now she is going and giving sessions to MBA students ये हमसे वो हो गए ऐसे बहुत कुछ आता था तो मैं सोचती थी यार ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो फिर मैं सोचती थी पुट योर सेल्फ इन देयर शूज क्या वो सोच रहे हो गलत है ऐसे नहीं गलत नहीं है उनकी प्रोफाइल जाके मैं देखती थी 15 साल इन लोगों ने अपनी जिंदगी के इतने टॉप टेक कंपनीज में एफर्ट डाल के स्पेंड किए एंड देव रीच्ड अ सर्टेन मार्क राइट देव गॉन अप द कॉर्पोरेट लैडर
So they are not wrong in thinking what she just has 4 months of experience and what is she, but वो ये नहीं समझ रहे हैं कि I am not claiming. In those 4 months I had helped 200 people, right? I had done 25 internships. I had gotten results for people. People were ready to pay me, but I was not charging them. अब वो जाके अब मैं सबको जस्टिफाई नहीं कर सकती. Then you know मुझे क्या रियलाइज हुआ, वही जो मैंने बात बोली थी, अपने काम को आप इतना अच्छा कर दो that when your work starts speaking for yourself ना कोई आपको ट्रोल ना कर पाए. True. तो मैंने सोचा लेट इट गो. एक टाइम ऐसा आएगा where I'll have enough testimonial, social proof and proof of work कि they will not be scope for this ना. तो obviously अब now with God's grace when you have spoken at 600-700 platforms, आप IITs, IIMs में सेशन देख, अब सब तो पागल नहीं हो सकते ना कि बुला रहे हैं. जब आप कॉर्पोरेट्स में अब जाके ट्रेनिंग दे रहे हो, राइट, आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, तो अब ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू जस्टिफाई टू एनीबॉडी, पर तब होता था. आई थिंक द ओनली वे टू डील विद इट इज बाय एनालाइजिंग इज इट अ ट्रू critical but important troll or is it just for the sake of it? Right. If it is a critical feedback which is constructive, please take it. Right? जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने गलती की थी जब मैंने 1.5 year हुआ. I started Instagram as well and Instagram पे reels trending audio पे बहुत चलती थी पहले. Trending audios पे आज भी लोग बनाते हैं and pandemic के टाइम पे तो बहुत. अब करियर नीश में मैं तो स्पीकिंग कंटेंट ही बनाती थी, पर मैं देख रही थी ट्रेंडिंग रील्स आर वर्किंग अ लॉट. तो आई ट्राइड डूइंग लाइक अ वेरी बेसिक मूवमेंट वाला डांस काइंड ऑफ अ रील, बट आई वाज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ही उधर पॉइंट आउट करके. वो मैंने रीपर्पस कर दी लिंक्डइन पे एज इट इज ब्लाइंडली. आप मानोगे नहीं, पहले वीडियो में वानिया माय ऑडियंस ने मुझे टोक दिया और सही किया कि लिसन, वी डोंट फॉलो यू ऑन लिंक्डइन टू सी यू डांस ऑन दीज इवन इफ इट्स 8 second म्यूजिक वीडियोस. वी फॉलो यू फॉर योर नॉलेज. Right. Exactly correct. You're right. I took that. 2 people had commented. बाकियों ने अच्छा भी लिखा था. वो 2 को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. True. और मैंने उस दिन के बाद कभी भी कोई ट्रेंडिंग ऑडियो या म्यूजिक वाली वीडियो नहीं डाली. Amazing. तो आपको चूज करना Choose है करना पड़ेगा. क्या सही है क्या गलत है. करेक्ट. सो दायरे आपके साथ तो बातें चलती रहेंगी, बट एक इम्पोर्टेंट वर्टिकल रह गया कवर करने के लिए, विच इज पॉडकास्ट. सिंस यू आर अ पॉडकास्टर, तो वन लास्ट क्वेश्चन ओवर दैट. Do you see podcasting as a personal brand or a business vertical for yourself? Very interesting question. Yaar, I am looking at it as a great tool to further my personal brand. Because सच तो ये मेरा personal brand जो भी बना है, मैं तो श्रेय पूरा LinkedIn को ही दूंगी. देखो, धैर्या गंगवानी जो भी है because of LinkedIn, वो मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ और बोलती रहूंगी till the day I am alive. It changed my life. I am who I am because of LinkedIn and I'm truly grateful to that platform, right? I'll always be indebted. तो I think मेरा personal brand तो and 4.5 years is a decent time बना LinkedIn की वजह से amplify हो रहा है because of my podcast, definitely. Sure. But I definitely see podcasting as a business vertical. So I think it's a means of amplifying my personal brand to ultimately make it a business vertical. मैं पॉडकास्टिंग को एज अ बिजनेस देखती हूँ and I'm very openly talking about it. There is a lot of money to be made in a podcast, but before you make money, there's a lot of money to be put in a podcast. Put in and as well as lots of efforts. इतना टाइम वानिया मैंने अभी कितने 65 is the count. 65 episodes रिकॉर्ड किए हमने अभी तक. I started 7-8 months back. And the average money we are investing in a podcast is around 20,000. आराम से per episode. Right. आराम से उससे ऊपर भी जाता है कभी कभी, राइट. आप 20,000 से 25,000 रुपए अपने खुद के लगा रहे हो. इट्स नॉट एवरीबॉडीज बॉल गेम. आई टेल यू व्हाई. एक पॉइंट के बाद ना या तो कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है, या तो पैसे डालने में इंसान थक जाता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कितने पैसे डालते रहे. या तो इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू रिटेन कॉन्वर्सेशंस इन द ऑडियंस इन अ पॉडकास्ट, क्योंकि हर दूसरा इंसान पॉडकास्ट कर रहा है, लाइक वी वर डिस्कसिंग. So podcasting is a very difficult form of content. It requires a lot of capital intensive format, and hence I feel भले ही कितने भी पॉडकास्ट आ जाए, मुझे लगता है सस्टेन करेंगे वो जिनमें 2 चीजें होंगी. एक, होस्ट जिनका अच्छे क्वेश्चंस पूछेगा. It will come down to the kind of questions, and it will not come down to production quality and all. It will come down to the niche. Right. मुझे लगता है मास पॉडकास्ट नहीं चलेंगे. देखो, रणवीर आलाबादिया, राज शमानी जो एक आधे सक्सेस हो गए, you cannot take an example of 1 out of 100. Right. Actually, they started it at the right time. और उस Exactly. टाइम पे podcasting इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था. They also already had a very strong follower distribution Right. on Instagram and on other platforms before that. True.
तो मासेस के लिए अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो मे बी बन सकता और है. आज देखो निखिल कामत ने अभी स्टार्ट किया एंड ही इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग. करेक्ट. बट आई फील द ट्रेंड इज गोइंग टू बी नीश या एक फोकस पॉडकास्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. दीज विल प्ले द लॉन्ग टर्म गेम. मुझे ऐसा लगता है. करेक्ट करेक्ट. सो आपके इतने सारे फॉलोअर्स जो हैं, किसी ना किसी ने तो वीडियोस आपको देख के बनानी स्टार्ट की ही होंगी और शायद बहुत लोग आपको देखकर पॉडकास्ट भी स्टार्ट करेंगे. तो गिव 2-3 tips to these people who are willing to start their journey as a podcaster. Yeah. And then of course it's a patience game as well. So Definitely. please guide them so that वो भटके नहीं आगे जाके. Sure. I think 3 tips in general if you want to make video content or start a podcast on any platform. सबसे पहली चीज I would say that don't make content on topics that are just trending. It has to be a fine balance between आपको क्या शेयर करना है विथ योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को क्या सुनना है, एंड यस क्या बाहरी दुनिया में भी ट्रेंड कर रहा है. इसका फाइन बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एज क्रिएटर्स मल्टीपल पॉइंट्स पे आपको ऐसे लगेगा मुझे ये इस टॉपिक के बारे में बात करनी है पर इसकी डिमांड नहीं है, तो मैं करूँ या नहीं करूँ, या मेरी ऑडियंस ये चाहती है मैं बनाऊं पर मेरा मन नहीं है. यू विल ऑलवेज बी इन दिस कंफ्यूजन. एज अ क्रिएटर फाइन बैलेंस बिटवीन व्हाट योर ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट यू वांट टू क्रिएट. सेकंड, डोंट think about the returns so early on. Right. वीडियो कंटेंट भी एंड पॉडकास्ट में भी लाइक आई सेड मनी, एफर्ट्स, एनर्जी बहुत जाता है. और आपको लग रहा होगा मैं और वानिया भी बैठे हैं बस इतना रिकॉर्ड टाइम नहीं. प्री शूट, पोस्ट शूट, ड्यूरिंग शूट, शूट से भी पहले बहुत सारी एनर्जी जाती है. Right. सो यू हैव टू बी पेशेंट. यू कैन नॉट बी इम्पेशेंट अबाउट एंड रिजल्ट. पैसे कब आएंगे, ये कैसे एक बिजनेस बनेगा. आप स्टार्टिंग में ही इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस लोगे दैट कैसे होगा, तो देन आई वुड सजेस्ट मत करो. बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, इतनी इजीली नहीं होता है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट टिप फॉर वीडियो कंटेंट वुड बी योरसेल्फ, बिकॉज द कैमरा कैन कैच एवरीथिंग इवन इफ द ऑडियंस कैन नॉट. इफ यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, आप लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे एज अ क्रिएटर. शॉर्ट टर्म में यू मे गेट गेन्स, यू मे गेट पॉपुलैरिटी, वायरलिटी, फेम, बट कैमरा पकड़ लेता है चीजें जो आपकी ऑडियंस भी नहीं पकड़ पाएगी. सो बी ट्रू एंड ऑथेंटिक, बिकॉज नोबडी वांट्स अ सेकंड प्राजक्ता कोहली. दे वांट अ वानिया गोयल, दे वांट अ धैर्य गंगवार. Right. बी योरसेल्फ. राइट. अपना टाइम भी आएगा. डेफिनेटली. ओके गाइज, आई थिंक आज हमें बहुत सारा ज्ञान मिला है धैर्य से, लिंक्डइन के बारे में, करियर कोचिंग के बारे में. इफ यू आर स्टक समवेयर इन योर करियर, वो भी उन्होंने बताया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉडकास्टिंग जर्नी अगर आपको स्टार्ट करनी है वो भी उन्होंने आपको टिप्स दे दिए हैं. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हर. लिंक्डइन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप उनके वहां पे डीएम कर लेना, सारी डिटेल्स आपको दे देंगे. एंड द आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस पॉडकास्ट इज क्योंकि धैर्य की बहुत सारे यूट्यूब फॉलोअर्स है, तो हम उधर से थोड़ा सा खींच लेंगे और धैर्य को थोड़े अपने दे देंगे. सो वी विल शेयर हर सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो डू फॉलो हर एंड कीप फॉलोइंग पिच एंड हायर. एंड थैंक यू धैर्य अगेन फॉर कमिंग हियर. इट वाज अमेजिंग, इंटरेस्टिंग. एंड मुझे पहली बार आपसे मिलके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिले. नहीं, थैंक यू सो मच वानिया. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि फर्स्टली आई फेल्ट वेरी वेलकम the way you asked all the relevant questions, right? जो एक्चुअल में आपके ऑडियंस को काम आएंगे या इन जनरल मेरी ऑडियंस भी देखेगी उनको काम आएंगे. सो आई लव दैट. It was to the point, it was crisp, it was valuable, and मुझे भी नहीं लगा that I'm meeting you for the first time. And again, grateful to LinkedIn that I got to meet you because of LinkedIn. And I hope the audience likes the podcast. Thank you so much. They would definitely. And if you want to see that again, सबसे ज्यादा likes, shares आपको करने हैं, comments करने हैं, comments करने हैं उनके लिए. How did she do in this podcast? ताकि मैं दोबारा जब वो next time NCR में आएंगे हम दोबारा उनके घर, या फिर probably I can travel to Mumbai. Definitely. Done. Okay guys, till then, take care. Bye bye.